बेबी कंसीव करने के लिए यानी कि गर्भधारणा के लिए आप ये 5 चीजें खाएं जो शरीर में प्रजनन क्षमता बढ़ाने और इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहें। अंत में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप जो आपके लिए डेफिनेटली सहायक साबित होगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन गर्भधारणा की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट महिला के गर्भाशय से चिपक जाता है और गर्भधारणा की असली शुरुआत होती है। इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 6 से 10 दिनों बाद होता है। इम्प्लांटेशन के लिए क्या क्या खाना चाहिए? इसमें पहली चीज है पाइनएप्पल या अनानास। पाइनएप्पल में एक खास एंजाइम ब्रोमेलिन होता है जो यूट्राइन लाइनिंग को मोटा करके हेल्दी बनाता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाकर इम्प्लांटेशन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। इसे कैसे लें? तो ओव्यूलेशन के बाद 5 दिन तक रोजाना 2 स्लाइस आप खाएं और ध्यान रखें कि आपको अंदर वाला हार्ड वाला हिस्सा भी खाना है। दूसरा खाद्य पदार्थ है पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज। ये जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो अंडे की क्वालिटी को सुधारने में और यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत बनाने में मदद करता है। इम्प्लांटेशन के समय ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल को भी बढ़ाता है। इसे कैसे ले? तो पीरियड्स खत्म होने के बाद से ही अगले 15 दिनों तक रोज 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज आपको भिगोकर खाने हैं। तीसरा खाद्य पदार्थ है बादाम। बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो यूट्रस की सेल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं और यूट्राइन लाइनिंग को भी हेल्दी बनाते हैं। इसमें फोलिक एसिड भी होता है जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। इसे कैसे खाना है? तो रोजाना 6 बादाम आप रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं। चौथा खाद्य पदार्थ है फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज या जवस के बीज भी कहते हैं। इनमें लिग्नन्स नामक एक प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है जो इम्प्लांटेशन में मदद करता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो यूट्रस का ब्लड फ्लो भी बढ़ाते हैं। इसे कैसे खाएं? तो फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा भून ले और मिक्सी में पीस कर इसकी सूखी चटनी बना ले, जिससे आप ओव्यूलेशन के बाद से 10 दिनों तक रोज 1 चम्मच लंच के साथ खा सकते हैं। पांचवी चीज है अनार, जो इम्प्लांटेशन के लिए एक जादुई फल माना जाता है। ना सिर्फ ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मोटा करता है बल्कि अनार में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजेंस ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाकर यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार भी करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी और फोलेट अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इसे कैसे खाएं? तो ओव्यूलेशन के बाद 10 दिनों तक आपको रोज 1 बाउल अनार के दाने खाने हैं। एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि क्या ये सब चीजें इम्प्लांटेशन में सच में मदद करती है? तो ये सब खाद्य वस्तुएं डायरेक्ट इम्प्लांटेशन नहीं करती, लेकिन बॉडी को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार जरूर करती हैं। खासकर उन महिलाओं में जिनमें यूट्राइन लाइनिंग पतली होती है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। साथ ही और जरूरी टिप्स है रोज कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पिए। कैफीन से दूर रहे या फिर कैफीन के सेवन को कम करे। स्ट्रेस को कम रखे। रोज 8 घंटे की नींद ले। फोलिक एसिड और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जरूर ले। साथ ही पौष्टिक आहार ले और जंक फूड से बचे। अब आज के बोनस टिप। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आप प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट्स शुरू कर दे। इसमें डाइड्रोजेस्टेरॉन बेस्ट है। आपके गायनेक की सलाह से इसे हर रोज ले। ये इम्प्लांटेशन में बहुत मदद करेगा। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आप आपकी डाइट में फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फिश आपको अवेलेबल होती है ना, वो फिश आप खा सकते हैं। उसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, ग्रिल्ड या फिर स्टीम करके। इसे फ्राई नहीं करना है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और प्रोटीन्स होते हैं
जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। साथ ही यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। मैं आपको इम्प्लांटेशन का डाइट चार्ट भी बनाकर दे सकती हूँ और साथ ही बेस्ट फर्टिलिटी ड्रिंक कैसे बनाते हैं उस विषय में भी सुझाव दे सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। फर्टिलिटी या गर्भधारणा पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपका बेबी जल्दी से कंसीव हो जाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.